प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुमेर सिंह मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। आज का जो लघु वीडियो है वह है कक्षा 10 विषय हिंदी, प्रथम अध्याय सूरदास का पद। मैंने आपके सामने पहला जो वीडियो प्रस्तुत किया था उसमें सूरदास जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर चर्चा की थी। इस दूसरे लघु वीडियो में हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे सूरदास जी के पद के बारे में। सूरदास जी का जो पहला पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। इस पद में सूरदास जी ने राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन अर्थात पहली मुलाकात का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। इस पद में राधा और कृष्ण के बीच जब पहली मुलाकात हुई तो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ उसका बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। इसे आप सभी ध्यान से सुने और समझें। यह एक महत्वपूर्ण पद है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत का मतलब है पूछते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। यहाँ पर कृष्ण भगवान राधा से पूछते हैं कि हे गोरी, आप कौन हो, अर्थात आपका परिचय क्या है। अगली पंक्ति में कहाँ रहती का तात्पर्य है आप कहाँ पर रहती हो। काकी है बेटी, आप किसकी बेटी हो, अर्थात आपके पिताजी का नाम क्या है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, आपको अब से पहले कभी इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पंक्ति में श्री कृष्ण भगवान राधा से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ पर तुम रहती हो, आप किन की बेटी हो और आपको आज से पहले हमने कभी ब्रज की इन गलियों में नहीं देखा। खोरी का मतलब होता है गली। ब्रज खोरी अर्थात ब्रज की गलियों में। कृष्ण के सवाल को सुनकर के राधा प्रत्युत्तर देती हैं। अगली पंक्ति देखिए, काहे को हम ब्रज तन आवत। राधा जी कहती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, कि हम ब्रज में क्यों आएंगी, अर्थात हम ब्रज में किस लिए आएंगी। खेलत रहती आपनी पौरी, हम तो अपने घर के आंगन में ही खेलती रहती हैं। और यहाँ पर राधा का कहने का तात्पर्य है कि हमारा ब्रज में आखिर क्या काम है, हम तो अपना जो घर का आंगन है उसी में खेलती हैं और वहीं पर मस्त रहती हैं। अगली पंक्ति में फिर राधा बड़ी चतुरता से कृष्ण भगवान को घेरती हुई कहती हैं कि सुनती रहती श्रवणई नंढोटा, कि हम ब्रज आती तो नहीं हैं लेकिन सुनती रहती, कि हम अपने घर पर ही ये सुनती रहती हैं कि नंद ढोटा का मतलब है नंद का बेटा। ढोटा का मतलब होता है पुत्र। यह ब्रज भाषा का शब्द है ढोटा का तात्पर्य है पुत्र। तो राधा जी कहती हैं सुनते रहती श्रवणई नंद ढोटा, कि हम तो अपने घर पर ही यह बात सुनती रहती हैं कि ब्रज के अंदर नंद का बेटा है और वह करती फिरती माखन दधी चोरी, और वह घर घर जाकर माखन और दही की चोरी करता हुआ फिरता है। अब राधा की इस बात को सुन करके राधा के द्वारा जो व्याज स्तुति की गई, व्याज स्तुति का तात्पर्य है कि प्रशंसा के बहाने निंदा करना। तो यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की प्रशंसा के बहाने निंदा कर रही हैं। उनसे कह रही हैं कि हम तो अपने घर बैठे ही यह सुनती रहती हैं कि ब्रज के अंदर नंद का बेटा है और वह दही और माखन की घर घर चोरी करता हुआ फिरता है। इस बात को सुनकर के अगली पंक्ति में कृष्ण भगवान ने फिर कहा, तुमरो कहा चोरी हमले हैं, कि हे राधा, आखिर हमने तुम्हारा क्या चुराया है। तुमरो कहाँ चोरी हमले हैं, तुमरो कहाँ चोरी हमले हैं, कि आखिर हमने तुम्हारा क्या चुराया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, आप
इन बातों को छोड़िए और खेलन चलो संग मिली जोरी, आप तो हमारे साथ मिलजुल कर खेलने के लिए चलिए। अर्थात इस पंक्ति में खेलन चलो संग मिली जोरी, इस पंक्ति में श्री कृष्ण भगवान राधा को अपने साथ मिलकर खेलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी लिखते हैं और सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान तो सर्वश्रेष्ठ रसिक हैं, दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ रसिक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। बातनी भुरई राधिका भोरी, और श्री कृष्ण भगवान ने बात ही बातों में राधा को सब कुछ बुला दिया या अपनी बातों में उलझा लिया और अपने साथ मिलजुल कर खेलने के लिए तैयार कर लिया। तो यह पद बहुत ही अच्छा पद है। एक बार इसे फिर से, बूझत श्याम कौन तू गोरी। यहाँ श्री कृष्ण भगवान और राधा का प्रथम परिचय है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण भगवान पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहते काकी है बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो। काकी है बेटी, आप किसकी बेटी हो, अर्थात आपके पिताजी का नाम क्या है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, और आपको अब से पहले ब्रज की इन गलियों में कभी आते जाते नहीं देखा। फिर राधा जी कहती हैं काहे को हम ब्रज तनि आवत, कि आखिर हमारा इन ब्रज की गलियों में क्या काम है, अर्थात हमारा ब्रज की गलियों में आने जाने से कोई काम नहीं है। खेलत रहत आपनी पौरी, हम तो अपने घर के आंगन में ही खेलती रहती हैं। सुनती रहती श्रवणई नंढोटा, हम लेकिन अपने घर ही इस बात को सुनती रहती हैं लोगों के माध्यम से कि ब्रज के अंदर नंद का लाला है, नंद का बेटा है, और करते फिरती माखन दधी चोरी, और वह घर घर जाकर के माखन और दही की चोरी करता हुआ फिरता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं। राधा की इस बात को सुनकर के कृष्ण भगवान ने कहा तुमरो कहाँ चोरी हमले हैं, कि हमने आखिर तुम्हारा क्या चुराया है जो हमें आप इस तरह की बातें कह रही हो या हमें चोर कह रही हो। खेलन चलो संग मिली जोरी, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप इन बातों को छोड़िए और आप हमारे साथ मिलजुल कर खेलने के लिए चलिए। या इस पंक्ति में श्री कृष्ण भगवान राधा को अपने साथ मिलजुल कर खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अंतिम पंक्ति, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी लिखते हैं कि दुनिया के जितने भी रसिक हैं उन सभी रसिकों में श्री कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ रसिक हैं। बातनि भुरई राधिका भोरी, और उन्होंने बात ही बातों में राधा को बहका दिया, बहला दिया और अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लिया। अब इस पद से जो जितने भी संबंधित प्रश्न हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। आप घर बैठे इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इसी पद में से जो पहला प्रश्न है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिए। ये अभी जो पद पढ़ाया है उसी में से ये प्रश्न है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये गौरी संबोधन उन्होंने राधा के लिए किया है। 7वां प्रश्न भी इसी में से है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया। और 11वां प्रश्न भी इसी में से है, कृष्ण एवं राधा की प्रथम जो भेंट है या मुलाकात है उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। तो इन 3 प्रश्नों को आपको गृह कार्य की जो कॉपी है, जो उत्तर पुस्तिका आपने बना रखी है, गृह कार्य में इन 3 प्रश्नों को करें। अगले वीडियो में हम अगले पदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।